चलिए नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं नीतीश क्लासेस और साथ ही साथ रोहित क्लासेस। अ, चलिए आज जो है हम क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो हैं वो सवालों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो है हम लोग जो है ऑलरेडी कॉन्सेप्ट इसी चैनल पे इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट की भी वीडियो देखिए, इसी चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट देख करके आइए, उसके बाद और मजे आएंगे आपको। ये सारे जब सवालों को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते हैं। कॉन्सेप्ट रिवीजन करना काफी जरूरी है, थोड़ा सा समय लगेगा लगेगा उसके बाद हम लोग जो है 7.1 एनसीईआरटी क्लास 10th की जो है वो चालू कर देंगे। देखिए देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, आप समझते जाइए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप देखिए ये दोनों लाइन जो होता है ना, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करके निकलता है। परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, यहाँ एंगल 90 डिग्री, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलरली निकलना। चलिए सभी लोग हेलो बोल रहे हैं, तो सभी लोगों से मैं हेलो बोलना चाहूंगा। बताइए अपने हालचाल, बताइए कैसे हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो आप जरूर क्लास को ज्वाइन करें। एक पेन और कॉपी अपने साथ रखें हमेशा, और उसे नोट्स भी बनाएं। अगर आप अभी नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, उस समय आप जरूर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, हम आपको ये समझा रहे हैं। देखिए किसी भी पॉइंट को बनाने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। देखिए ये 0 होता है, ये 1 होता है, यहाँ 2 मान लेते हैं, 3 4 5, इधर -1 0 के लेफ्ट साइड। ठीक है, -1 -2 -3 -4, इधर मान लीजिए -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4 5। देखिए कोई पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये 3 और 5 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे इस पे दिखाएंगे। देखिए ये फर्स्ट वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस पे हम लोग खोजते हैं, ये प्लस में है 3, तो देखिए यहाँ जो है ये हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे इसको खींच देंगे, और ये 5 जो है ये यहाँ है, तो इसको ऐसे खींच देंगे, तो देखिए दोनों यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो यही हो जाएगा क्या, 3,5। ये सारी चीजें जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग जो है आप लोग भी देखिए मैथ्स है, ठीक है, और अब जो है हम लोग समझते हैं। देखिए देखिए आराम आराम से हर चीज को समझिए, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो जो है वो आप खुद से सारे सवालों को कर लेंगे। देखिए फर्स्ट जो ये सारी चीजें हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी इन द फर्स्ट वीडियो। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर आप देखिए जाके, इसी चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। देखिए फॉर अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट्स वाई कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट पी है, 3 और 0 है। देखिए वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तब ना ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। देखिए यहाँ 3 है, अगर आप यहाँ 3 लेंगे, वाई 0 है तब ना ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, 3,0। समझ रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। जिसे उसको भी समझ लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 0 और 7 है, ठीक है, 0 और 5 कर देते हैं, 0 और 5 है। ठीक है, ये पॉइंट बी है। तो देखिए
यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई 5 है, तो एक्स यहाँ 0 है और वाई 5 है, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ 0 और 5 जो है लाई कर रहा है किस पे, वाई कोऑर्डिनेट पर, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है ये 5 है और एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। इस वजह से ये पॉइंट जो है, मान लीजिए पॉइंट पी है, वो इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, या इसी को कहते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये सारी चीजें बता चुकी है, थ्योरी की क्लासेस हो चुकी है, तो आप थ्योरी की क्लासेस देखते जाइए। ठीक है, थ्योरी की क्लास देख कर आइए। ठीक है, फर्स्ट वीडियो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की देख कर आइए। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला को देखिए, ठीक है, ये सब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉपी में लिखते जाइए। ये सारी चीजें को मैंने समझा रखा है ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए, इसको देखिए, इसको भी हम जो है फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है, आप कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए, इसको भी जो है हम लोग समझा चुके हैं एक बार, और आप समझ लीजिए। देखिए, हम आपको कॉलिनियर होने की चीजें समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं थोड़ा कॉलिनियर की क्या कहानी है। देखिए, कॉलिनियर आप समझते जाइए लाइन बाय लाइन। कॉलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं, ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं। देखिए, दो पॉइंट है, कम से कम 2 पॉइंट तो कॉलिनियर होंगे ही होंगे। चलिए इसकी बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट है, ए, बी और सी, ये कॉलिनियर है कि नहीं है, इसके लिए जो है, देखिए, अगर ये तीनों पॉइंट इसी एक सिंगल लाइन पे लाई करेगा, मान लीजिए यहाँ ए, कहीं भी ऑर्डर कुछ भी हो, बी सी, अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई करेगा तो उसको हम कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, और कॉलिनियर पॉइंट्स की एक प्रॉपर्टीज होती है। देखिए, ए बी, ये ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ है, यानी ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर देखिए आपको कहीं बोल देगा कि भैया ये बताइए 3 पॉइंट है, ए बी सी है, ये दिया हुआ है 3 पॉइंट, और ये भी दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, तो आपको तुरंत कहना है कि भैया ए बी सी जो है ना वो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसा पॉइंट्स हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। समझ रहे हैं ना, समझते जाइए। ठीक है, देखिए थोड़ा कमेंट्स भी देखना होता है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, आइए हम आपको अगले पेज पे लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज जो है वो 7.1 पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 जो है वो अभी हम आप लोगों के बीच का फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस पूछ रहा है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हमेशा डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस की फॉर्मूला लिख दीजिए। देखिए, हमने आपको क्या बताया था, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। ठीक है भैया, देखते जाइए। और ये पॉइंट मान लीजिए पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यानी डिस्टेंस हमको ए और बी के बीच डिस्टेंस बताना है। ठीक है, मान लीजिए इस ए पॉइंट पे रोहित खड़ा है, ठीक है, और इस बी पॉइंट पे ज्योति खड़ा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे से काफी मोहब्बत है, एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते हैं। तो देखिए, अगर रोहित और ज्योति के बीच की अगर दूरी अब
पता कर लिया जाए तो रोहित को भी ज्योति के पास पहुंचने में आसान होगा और ज्योति को भी रोहित के पास पहुंचने में आसानी होगी। आसानी इन द सेंस कि पहले डिस्टेंस तो मालूम होने चाहिए। अगर आपकी आपकी कोई प्रेमिका कहीं रहती है तो आपको उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना दूरी पे हुआ है, अगर आप ये पता कर लेंगे तब तो उसके पास जाना आसान होगा कि आप बाइक से जाएंगे या साइकिल से जाएंगे या आपको रेलवे से टिकट लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए डिस्टेंस का पता होना जरूरी है, दूरी का पता होना जरूरी है। देखिए रोहित जब तक ये नहीं जान पाएगा कि ज्योति के पास जाने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तब तक रोहित ये कैसे डिसाइड कर लेगा कि हमको साइकिल से जाना है कि पैदल जाना है कि मोटरसाइकिल से जाना है कि फोर व्हीलर से जाना है कि रेलवे से टिकट लेके जाना है कि हमको जहाज से जाना है। अगर विदेश में ज्योति होगी तब तो जहाज से जाना पड़ेगा। इसलिए जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस का पता होना जरूरी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और इस डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमने आपको पहले बता दिया, ये होता है d इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि रोहित और ज्योति के बीच कितना दूरी है, ठीक है। ये फॉर्मूला बताएगा, आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम ये कोऑर्डिनेट्स की मदद से ये कोऑर्डिनेट, ये दो पॉइंट्स दिया हुआ है, इसके बीच का हम आपको डिस्टेंस बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट्स, इसको हम ए मान लेते हैं ए, ठीक है, या आर मान लेते हैं, आर फॉर रोहित, और इस पॉइंट को जे मान लेंगे, जे फॉर ज्योति, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं इस पॉइंट को हम आर मान लिए, ठीक है। ये आर कितना है 2,3 और जे कितना है 4,1, ठीक है। अब देखिए रोहित यहाँ है और ज्योति जी यहाँ है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम होने चाहिए, मालूम करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर x2, देखिए ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये जो हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, ठीक है। तो अब देखिए रोहित और ज्योति के बीच डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। तो लगा दीजिए ये फॉर्मूला, देखिए x2 क्या है 4, ठीक है, माइनस, और x1 क्या है 2, दोनों को होल स्क्वायर कीजिए, प्लस का साइन दीजिए। देखिए इसी फॉर्मूला में हम प्रूफ कर रहे हैं, घबराइए मत, फॉर्मूले को अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए एक, अच्छा रोहित एंड ज्योति कौन है, चलिए ठीक है, इसका भी जवाब जल्द मिलेगा। देखिए ये है जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हो गया, अब y2 क्या है 1 है और -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझते जाना है लाइन बाय लाइन। अब देखिए d इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, रूट अंडर 4 में 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, चलिए कीजिए। अब देखिए 1 में 3 जाएगा तो -2 होगा कि नहीं होगा, -2 का स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, यानी कि रूट अंडर 8। देखिए -2 का स्क्वायर 4 कैसे हुआ, देखिए -2 इंटू -2, देखिए चिन्ह का चिन्ह से गुना करते हैं, सिंबल का सिंबल से गुना करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 यानी कि नंबर का नंबर से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ये आ गया रूट एट को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, नहीं लिख सकते हो, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 4 इंटू 2, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 को 2 इंटू 2, ये इंटू 2। तो अब देखिए जिसका जोड़ा बनता है वो रूट से बाहर हो जाता है, सेम नंबर का यदि जोड़ा बन जाए तो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये रूट से बाहर आ जाएगा 2, ठीक है, और ये रूट के अंदर रह जाएगा 2, यानी 2 यूनिट्स हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए हम आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका क्लैरिटी और होगा। देखिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी की निकालिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर सर स्टेप बाय स्टेप तो बता ही रहे हैं, ठीक है, फिर आप उनको मैच कर लेना है, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए सभी लोग, और क्लास को देखते रहिए, ठीक है।
अधिक से अधिक लोग लाइव में जुड़िए, काफी अच्छा लग रहा है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, अभी हम यही इरेज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। ठीक है, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करते हैं, ताकि यहीं पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर दूसरा पेज ले लेते तो वही बेहतर होता। ठीक है, चलिए कॉपी में जो है लिखना चाहिए, जितना आप लिखेंगे उतना आप सीखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। देखिए कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, एक पॉइंट का -5 7, ठीक है, -1 3। ठीक है, आप देखिए इसको हम x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, y2 मान लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर। देखिए बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आप नए हैं इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो पहली पॉइंट दी हुई होती है उसको x1 y1 मानते हैं, जो दूसरी पॉइंट दी होती है उसको हम x2 y2 मान लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो आप देखिए x2 क्या है हमारे पास, x2 है -1 डालिए। ठीक है, -1, x1 क्या है, x1 क्या है -5, तो -5। ठीक है, इ- हाँ ठीक, चलिए अब y2 हम देखते हैं क्या है, 3 है, y2 3 -y1। ठीक है, तो बहुत ही इजी काम आपको अब लग रहा होगा समझने के बाद। ठीक है, तो समझते जाइए आराम से। रूट अंडर, देखिए -1 रहेगा यहाँ। अब देखिए माइनस इंटू ब्रैकेट मतलब गुना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा इसका स्क्वायर, अब प्लस। ठीक है, 3 में 7 जाएगा तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अंडर रूट ये क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर भी 16 -4 का स्क्वायर भी 16, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 32। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 16 इंटू 2, और ये जो है फिर इधर आ जाएगा d इक्वल टू 16 का जो है 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये √2 में रहेगा, यानी कि 4√2। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे बढ़ा जाए। अब ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बचा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये क्या है देखिए, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिख लेते हैं, 3 नंबर का ए और बी है। ठीक है, फिर यहाँ है -a और -b। ठीक है, थोड़ा चेक कर लीजिए, देखिए है ना, दोनों माइनस में है, दोनों प्लस में। ठीक है, तो चलिए इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए, ये पॉइंट यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट ये है, और ये पॉइंट यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें भी इसको हम x1 मान लेंगे और इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। देखिए फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि d इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए कोई आदमी आपको कोई कहीं आप ये भी पढ़ लेंगे, d इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इससे भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों सेम
फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए स्क्वायर के अंदर आप इसको इधर लिखे कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए हम इस पे भी एक सवाल आपको यही सवाल करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं 3 नंबर को, ठीक है। यहाँ देखिए हाँ? अरे 5 मिनट रुकिए ना, नहीं बैठिए ना 5 मिनट। चलिए रूट अंडर जो है हम लोग ले लेते हैं ये, हाँ तो देखिए यहाँ x1 क्या है, x1 a है, a आइए आइए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम x1 यहाँ है a, तो a लिख दीजिए, माइनस तो माइनस दीजिए, x2 क्या है माइनस a है, तो माइनस a पुट कर दीजिए, ठीक है। इसका स्क्वायर कीजिए प्लस y1 क्या है b है, b अब माइनस देना होता है, फिर y2 क्या है माइनस b है, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग खाली पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये माइनस बी है, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए प्लस ए हो जाएगा, यानी 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए b माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2b का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आगे 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। हमारा यही रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके टीवी स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे मौजूद है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, अच्छा रुकिए रुकिए पेन लेना पड़ेगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। ये बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ जो है एक कोऑर्डिनेट 0 0 है, और ठीक है, और दूसरा जो है मान लीजिए 36 15 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर क्या होता है x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, रूट अंडर क्या होगा x1 0 है, यानी 0 माइनस 36, 0 माइनस 36 को होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए y1 किसको माने हैं 0 का, y2 किसको माने हैं 15 का, 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा रूट अंडर 0 में 36 जाएगा तो माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया है, d इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट अंडर 36 के स्क्वायर कितना होता है, देखिए आप इधर करके भी देख सकते हैं। 36 के स्क्वायर इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, ठीक है। 3 बचेगा, फिर इतना आ जाएगा, ठीक है। 1296 प्लस 15 के स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। तो आप लोग ये स्क्वायर करके चेक कर लीजिएगा। ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखिए 6 5 11 के 1 बाकी 1, और ये देखिए इन दोनों जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़िए, क्या हो जाएगा 9 2 11 1 12 1 2 बाकी 1, ठीक है। अब फिर जो ये हो जाएगा इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। ये 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, यानी कि 1521 हो जाएगा। 1521 हो जाएगा, तो हमको लग रहा है 39 का ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट 39 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आप करके देख लीजिएगा, ऐसे 39 गुना 39 कर लीजिए, ठीक है। 1 में 10 के 8 3 27 8 ठीक है, वही आ रहा है। आप सॉल्व करके ये चीज देख लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप ये समझ गए हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अब ये प्रश्न हमारे पास है, ठीक है।
देखिए ये प्रश्न है हमारे पास, ठीक है। कह रहा है कि डिटरमाइन कीजिए ये पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है, कॉलिनियर है कि नहीं है। देखिए अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी, हमको ये बताना है ये कॉलिनियर है कि नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट्स यदि एक ही लाइन पे लाई करता है, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी एक ही पॉइंट पे लाई करता है, तो हम बोल देंगे ये कॉलिनियर है, ठीक है। और एक ही पॉइंट पे ये कब लाई करेगा, जब ए बी यानी कि ये दूरी प्लस बी सी यानी ये दूरी प्लस बी सी अगर इक्वल टू ए सी आ जाता है, तो हम क्या समझेंगे, दिस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इस तीनों पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं 1 5, ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दिए, और ये पॉइंट्स यहाँ मान लेते हैं 2 3 यहाँ है, और यहाँ सी है -2 -11, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर, ठीक है। 1 -2 -1 क्या 1 -2 -1 को होल स्क्वायर प्लस 5 -3 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 + 4 इक्वल टू √5 हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी के बाद जो है हम निकालेंगे बी सी, ठीक है। बी सी इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखिए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 -2, तो 2 -2 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर प्लस देखिए ये y2 माइनस y1 y1 माइनस y2, ठीक है। हमने यहाँ यहाँ जो है ये दूरी निकालने के लिए BC निकालने के लिए हमने रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आप यहाँ भी लिख लीजिए, d इक्वल टू होता है x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं और समझते जाइए। देखिए अगर आप एक सवाल समझ गए हैं तो दूसरा सवाल को भी आपको समझने में काफी आसानी होगी। देखिए अगर फिर भी आप नहीं समझते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे भी आप मैसेज ही कीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। 8709765202, ठीक है। अगर आप इस पे मैसेज करते हैं तो आपके और डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, और मतलब चैप्टर से रिलेटेड हो या फिर चैप्टर से अनरिलेटेड हो, कोई भी डाउट हो तो आप इस पे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग जो है इसी फॉर्मूला की मदद से देखिए इसमें क्या है, पहली पॉइंट को मान लेंगे x1 y1, ठीक है, और दूसरी पॉइंट को मान लेंगे x2 y2, ठीक है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला की मदद से जो है अब हम BC निकाल रहे हैं। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। जो बात आप सुन रहे हैं समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो जब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देखेंगे तो बैक कर करके देख करके आप जो है इसको समझते जाइए और लिखते जाइए। तो देखिए यहाँ y2 ये y1 माइनस y2, तो y1 है 3 अब माइनस 11 क्योंकि y2 -11 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर, देखिए 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 यानी 2 + 2 का फिर ये होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं। 2 + 2 का होल स्क्वायर यानी ये 2 + 2 यानी 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 16 होता है, लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। प्लस अब देखिए 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 11 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। ये रूट अंडर 112 हो जाएगा। अब देखिए AC निकालते हैं हम लोग, ठीक है। BC निकाल लिए, AB निकाल लिए, अब जो है हम लोग AC निकालते हैं, ठीक है। AC निकाल लेते हैं, तो AC क्या होगा, AC, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं। अब देखिए x1 यानी 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 -11 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल टू रूट अंडर जो है, देखिए अब क्या होगा, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी 1 + 2 यानी 3 का होल स्क्वायर 9 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 + 11 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जब सॉल्व करेंगे तो 5 + 11 हो जाएगा, जो कि 16 होता है, और 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर 265,
ठीक है, तो अभी आप क्या देख रहे हैं, आप ए बी, आप क्या देख रहे हैं, ए बी प्लस बी सी क्या इक्वल टू है ए सी। देखिए रूट ये और ये, यानी कि ए बी प्लस बी सी, हमको तो नहीं लग रहा है नॉट इक्वल टू ए सी है, तो हम क्या लिख देंगे, पॉइंट्स पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स लिख दीजिए, देंगे गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, आर नॉट कॉलिनियर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है हमारे पास ये आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चेक करके बताइए ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वर्टिसेस हैं आइसोसेलस ट्रायंगल के। जिससे मान लीजिए ये हमारे पास आइसोसेलस ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस हैं, पहला ये वर्टिसेस मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट ए का वर्टिसेस है 5-2। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, इसका मान लेते हैं 6,4। ठीक है, इसका मान लेते हैं ये 7,-2। ठीक है, ये पॉइंट सी कह रहा है कि ये वर्टिसेस हैं, ये तीनों पॉइंट्स जो है वर्टिसेस है आइसोसेलस ट्रायंगल के। ठीक है, ये चेक करके बताइए, ये चेक वेदर इतना इतना आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। तो देखिए आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है कि अगर ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसमें यदि ये साइड और ये साइड इक्वल होगा तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल कहलाएगा, या मान लीजिए ये साइड और ये साइड इक्वल है तो भी आइसोसेलस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी उसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, एंड दैट ट्रायंगल विल बी कॉल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल। चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से पहले हम AC निकालते हैं। AC इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर, डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, कि अगर यहाँ पॉइंट मान लीजिए ए है, पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए पॉइंट बी है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो डिस्टेंस जो है AB, डिस्टेंस AB जो है ये कैसे निकालते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर। ठीक है, समझते जाइएगा, अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें AC निकालते हैं। देखिए ए का कोऑर्डिनेट्स ये है और सी का कोऑर्डिनेट्स ये है, तो AC कैसे निकलेगा, देखिए ये निकलेगा 5-7, यानी x1 इसको मान लेंगे, x1 माइनस x2, 5-7 कितना हो जाएगा, 5-7 -2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। देखिए हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए, पिछले सवालों को सॉल्व करके हम लोग आ रहे हैं, तो उससे भी आपको सीख लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होगा, -2 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -2, यानी x1 ये y1 माइनस y2 माइनस y2। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये +2, ये 0 को होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि AC इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा √4, यानी कि 2 हो जाएगा। AC की लेंथ 2 हो जाएगी आई थिंक। ठीक है, अब देखिए अगर आप AB निकालते हैं, AB, ठीक है, AC की लेंथ जो है आपने 2 लाया है। अच्छा, अगर आप AB निकालते हैं, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए AB x1 माइनस x2, यानी कि 5-6 -1 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी -2 और -4। ठीक है, -2 -4 को होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा √1 प्लस -2 -4 -6। ठीक है, -6 को होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, यानी कि ये √37। ठीक है, ये रूट, अब BC निकाल लेते हैं। ठीक है, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। ये BC है, ये x1 होगा, x1 6 -7 -1 को होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस
ये y1 यानी 4 माइनस y2, ठीक है, यानी कि 4 माइनस माइनस y2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर। देखिए इसको जब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस 2 यानी 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस 36, 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 यानी 137 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये ए बी भी हमारे पास देख लीजिए, ए बी भी हमारे पास 37 है और बी सी भी हमारे पास 37 है, ए बी और बी सी दोनों 37 है, रूट 37 के बराबर है। ए बी और बी सी दोनों रूट से माने इसकी जो लेंथ है ये भी हमारे पास रूट 37 है, अभी हमने निकाला है लेंथ, और इसकी भी लेंथ क्या है रूट 37 है। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि इस ट्रायंगल का जो है कोई भी दो साइड इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, हाँ ये जो वर्टिसेस है, ये जो वर्टिसेस यानी ये पॉइंट्स जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, जब रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे तो एक दो बार और आपको बैक कर करके देखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। इस सवाल में देखिए क्या करा है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। देखिए 4 बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं एक क्लास में, और ये पॉइंट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए 4 बच्चा बैठा हुआ है पॉइंट्स पे, पॉइंट्स ए बी सी पे, ए बी सी डी पे बैठा हुआ है, ठीक है। और देखिए चंपा एंड चमेली, ठीक है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर। अच्छा देखिए कह रहा है, थोड़ा देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली को कहती है कि देखो एबीसीडी आपको स्क्वायर लग रहा है। हाँ 5 मिनट और रुकिए ना, हो गया 5 मिनट और। अच्छा चलिए, तो चलिए चंपा जो कह रही है चमेली से कि देखो बुआ लगता है कि स्क्वायर जो है वो ये जो बैठी हुई है जब आप इसको मिलाएंगे तो ये स्क्वायर लगता है बन रहा है, ठीक है। ये चंपा जो है ये चमेली से कहती है कि लग रहा है स्क्वायर बना रहा है। चमेली नहीं मानती है, लिखा हुआ भी है चमेली डिसएग्रीज, असहमत हो जाती है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से जो है हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर ये स्क्वायर है कि नहीं है, अब तो हमको ये चेक करना है, तो हमको पहले चारों साइड निकालना है। अगर चारों साइड इक्वल हो जाएगा और ये देखिए डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएंगे। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है बताइए। ए का कोऑर्डिनेट्स हम अगले पेज में लिख ना, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए देखिए ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स 3 है और वाई 4 है, एक्स 3 है वाई 4 है, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी का बी का कोऑर्डिनेट्स है देखिए एक्स जो है 6 है और वाई 7 है, एक्स 6 है वाई 7 है। सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी देखिए कहाँ है, सी है यहाँ, एक्स 9 है और वाई 4 है, एक्स 9 है वाई 4 है, ठीक है। डी का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, डी का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। एक्स जो है हमारे पास 6 है और वाई 1 है, 6 और 1 है, ठीक है। अब इस सब के बीच में जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। पहले मान लीजिए ये स्क्वायर के पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं स्क्वायर के पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं पॉइंट्स ए है, पॉइंट्स बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, ठीक है। फिर ये बी डी भी हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ बी कितना है, बी है 6,7, ठीक है। सी कितना है, सी है 9 4, ठीक है। और डी कितना है 6,1, ठीक है। ए कितना है तो 6,7 ए है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ए बी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। ए डी निकाल लेंगे, डी सी निकाल लेंगे, सी बी निकाल लेंगे और बी डी निकाल लेंगे डायगोनल, ठीक है। और ये निकाल लेंगे ए सी, सारे जब सब पहले डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से ये सारा डिस्टेंस 6 डिस्टेंस निकालना है, चारों साइड और 2 डायगोनल का डिस्टेंस। यदि चारों साइड आपस में इक्वल है तो ये चारों साइड आपस में इक्वल होना चाहिए और लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए, तो ये स्क्वायर बोल देंगे। तो आइए अब डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगले पेज पे पहले हम 3,4 और 6 7, तो देखिए पहले स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है।
मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, अभी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी और यहाँ डी। देखिए सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4, ठीक है, और बी के 6 और 7, ठीक है। 3 और 4 और बी के हैं 6 और 7। सी के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 4 और डी के 6 1। ठीक है, आप बी डी को ज्वाइन कर दीजिए और ए सी को ज्वाइन कर दीजिए। तो ए बी निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। ए बी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3, तो 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4, तो 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 को होल स्क्वायर 9 और प्लस 9 इनके रूट 18 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी और सी x2 माइनस x1 9 माइनस 6 3 को होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 को होल स्क्वायर, अरे 4 माइनस 7 यानी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये 9 और इसका भी स्क्वायर 9 यानी रूट 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब बी सी हो गया, अब सी डी हो गया है। सी डी क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, सी डी x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 6, ठीक है। तो 9 माइनस 6 जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर यानी कि y2 माइनस y1, ये हो जाएगा रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9। देखिए फॉर्मूला आपको हम कई बार बता चुके हैं, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। देखिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला डी इक्वल टू x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, आप एक जगह लिख के रखिए क्योंकि बार बार इसी फॉर्मूला का यूज हो रहा है। ये रूट 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सी डी निकलने के बाद डी ए निकालिए, रूट अंडर क्या होगा डी ए, ये x2 माइनस x1 6 माइनस 3 3 को होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 को होल स्क्वायर यानी कि ये भी आ गया रूट अंडर 9 प्लस 9 यानी कि रूट 18। आप क्या देख रहे हैं, चारों साइड का लेंथ रूट 18 आ रहा है यानी कि चारों साइड आपस में इक्वल है। हम डायगोनल का भी लेंथ निकाल लेते हैं, अगर डायगोनल का लेंथ भी इक्वल हो जाएगा तो हम सीधे सीधी बोल देंगे कि हाँ ये स्क्वायर है, ठीक है। डायगोनल क्या है, ए सी, ए सी देखिए ए सी यही डायगोनल है, ए सी क्या हो जाएगा, अब देखिए x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर है, तो y ये 9 माइनस 3 को होल स्क्वायर, 9 में 3 जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 4 में 4 जाएगा तो 0, ठीक है, तो 0 को होल स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट, तो रूट अंडर 36 यानी कि 6, ए सी 6 आ गया। अब बी डी निकाल लेते हैं, बी डी निकाल लेते हैं, तो बी डी क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 यानी 6 माइनस 6 को होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 को होल स्क्वायर प्लस अभी हम बी डी निकाल रहे हैं तो x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर, अब 1 माइनस 7 को होल स्क्वायर यानी माइनस 6 को होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 36, ठीक है, यानी 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 36 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए सी और बी डी भी इक्वल है, तो हम क्या क्या लिख देंगे कि ये स्क्वायर है। और अभी यहाँ क्या है, इसका मतलब चमेली जो है वो सही कह रही थी, ठीक है। चमेली जो है देखिए, चमेली बोली, ये चंपा बोली चमेली को कि ये स्क्वायर है, चमेली डिसएग्री कर गई, यानी चंपा जो बोली थी चमेली को कि भाई ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब चंपा सही है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अब हम क्या बोल देंगे यहाँ कि नहीं चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट by saying the quadrilateral formed is a square। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है।
ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं अलग अलग। तो देखिए यहाँ भी 4 पॉइंट्स दिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हम पहले ये क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बना लिए, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट जो है वो मान लेते हैं -1, -1, -2 दिया है, ठीक है। ये पॉइंट बी मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेते हैं 1, 0। पॉइंट सी मान लेते हैं, पॉइंट सी मान लेते हैं -1 और 2, ठीक है। पॉइंट डी मान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट डी मान लेते हैं, पॉइंट डी मान लेते हैं, पॉइंट डी मान लेते हैं -3, 0, ठीक है। और ये बी डी ज्वाइन कर देते हैं। देखिए, अगर इस फिगर में भी चारों साइड इक्वल आ जाता है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से, और लेंथ ऑफ डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं, तो हम इसे भी क्या बोल देंगे, इसे भी हम बोल देंगे कि भाई ये भी स्क्वायर है, ठीक है। आकृति भी क्लास देख रही है तो देखना ही चाहिए, देखते रहिए। हेलो आकृति, क्लास देखो, अच्छी बात है, ठीक है। देखिए, अब इस पॉइंट्स की मदद से जो है हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की मदद से पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी निकालें 1 -1 यानी 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है। देखिए, x2 -x1 यानी 1 -1 करेंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2, तो ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 √8 आ जाएगा, ठीक है। अब BC निकाल लेते हैं, BC, BC क्या हो जाएगा, देखिए BC, ये लास्ट वाला x2 y2 हो जाता है, और B से शुरू करते हैं तो वो x1 x2 हो जाता है। देखिए, -1 और -1, -2 को होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 -0 यानी 2 को होल स्क्वायर, ये भी आ गया 2 को होल स्क्वायर 4, 2 को होल स्क्वायर 4 यानी 4 √8, ठीक है। अब BC के बाद हम लोग CD निकाल लेते हैं, ठीक है। CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए CD -3 -1 यानी कि -2 को होल स्क्वायर। देखिए, करके देख लीजिएगा। देखिए, जैसे ही CD बोला है ना, तो C जिससे शुरुआत होता है वो होता है x1 x2, x1 y1, x1 y1, और D यानी C और D लास्ट में जो पॉइंट्स बोलता है वो होता है x2 y2, और हम फॉर्मूला कौन लगाते हैं, रूट अंडर x2 -x1 को होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हो गया, फिर क्या हो गया हमारे पास, अब 2 - 0 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया हमारे पास √8। फिर हमारे पास DA निकालना है। देखिए, जैसे ही DA निकालना है तो D वाला x1 y1 हो जाएगा, और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 -3 2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे ही आप -1 -3 करेंगे तो -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए, -2 0 यानी -2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस मत भूलिए, ये भी √8 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, चारों साइड इक्वल है। चलिए, AC और BD भी निकाल लेते हैं। अगर AC BD भी इक्वल हो जाएगा तो इसको स्क्वायर बोल देते हैं। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ही AC बोले थे, A पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हो जाएगा, और C पॉइंट्स वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो AC हमको निकालना था, यानी -1 माइनस -1 हो जाएगा, यानी कि -1
माइनस माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब ये हो जाएगा ए सी, तो ठीक है, तो अब हो जाएगा टू माइनस माइनस टू, टू माइनस माइनस टू तो हो जाएगा फोर, फोर का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, ये तो जीरो हो जाएगा वन, माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, फोर के स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास निकल के क्या आ रहा है, ये फोर आ रहा है, इसकी वैल्यू फोर आ रहा है ए सी की। आप बी डी निकाल लेते हैं, बी डी जैसे बोला है निकालने के लिए, तो बी वाला कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएगा और डी वाला कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएगा, ठीक है, तो बी डी, ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा वन माइनस बी डी बोल रहा है तो माइनस थ्री माइनस वन को होल स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी जीरो माइनस माइनस जीरो है तो यहाँ जीरो को होल स्क्वायर होगा, ये रूट अंडर क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस फोर यानी कि माइनस फोर को होल स्क्वायर 16 यानी कि फोर। तो देखिए डायगोनल भी इक्वल आ रहा है, हम क्या बोल देंगे, ये पॉइंट्स जो है स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जो कि स्क्वायर है, ठीक है, तो ये दोनों आपके पास होमवर्क में हम देना चाहेंगे, ठीक है, ये और ये होमवर्क में, इसके भी आप डिस्टेंस और डायगोनल्स निकालिए, यानी कि चारों साइड्स निकालिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए पी क्यू आर एस एस टी वी आर ऐसे करके, ठीक है, दोनों में, और फिर जो है चारों साइड निकालिए, डायगोनल निकालिए, जो भी फिगर बनेगा आप उससे पता करके बता देंगे कि ये टू और थ्री क्या बना रहा है, ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कुछ काम आपके लिए भी तो होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे जो है हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अब जो है लगभग ये क्लास एंड होने पे ही है, ठीक है, क्योंकि अब जो है मात्र 2-3 क्वेश्चन बचा है और 2-3 मिनट में क्लास समाप्त हो सकता है, ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अच्छा एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताइए, देखिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट कुछ भी, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, कोई भी पॉइंट इस पे लाई करेगा, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ठीक है, तो हम मान लेते हैं उस लेट पॉइंट बी एक्स कोमा जीरो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स कोई नंबर होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, जो कि इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। अच्छा मान लीजिए यहाँ ये पॉइंट है, ठीक है, 2 और -5, ठीक है, ठीक है, और ये जो पॉइंट यहाँ है एक्स कोमा जीरो और यहाँ पॉइंट है -2 और 9 मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, देखिए कह रहा है कि ये पॉइंट है, मान लीजिए इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे, मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये पॉइंट सी है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, कह रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये इससे भी इक्वल दूरी पे है और इससे भी इक्वल दूरी पे है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इक्वल होगा, यानी कि ये दूरी और ये दूरी इक्वल होगा, ठीक है, तो ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी होगा, ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, देखिए ए बी है हमारे पास, ये x2 y2 और ये x1 y1 यानी x माइनस टू का होल स्क्वायर और जीरो माइनस माइनस 5 यानी कि +5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, और BC क्या हो जाएगा हमारे पास, BC क्या हो जाएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, आप BC ऐसे भी निकाल सकते हैं x माइनस माइनस टू को होल स्क्वायर यानी x प्लस टू को होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस टू को होल स्क्वायर, ये BC जो निकाल रहे हैं हम यहाँ ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें जो है ये BC में ये हो गया x1
और ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो चलिए फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 9 यानी माइनस 9 तो होल स्क्वायर, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट गायब हो जाएगा। यहाँ बचेगा एक्स ए स्क्वायर, इसमें ए माइनस बी को होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4x, ठीक है। इसमें हो जाएगा 25, 5 के स्क्वायर 25, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। इधर हो जाएगा प्लस 18, रूट रूट गायब हो चुका है। देखिए एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस फोर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 माइनस 18 हो जाएगा, इधर आएगा, इधर क्या हो जाएगा 4x, ये माइनस 4x इधर आके हो जाएगा प्लस 4x, इधर हो जाएगा 8x, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 25 में 18 जाएगा तो 7, यानी कि x इक्वल टू 7/8, ठीक है। आप लोग जो है देखिए आराम से। तो ये लग रहा है ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। 7/8 आ रहा है। अच्छा देखिए कोई पॉइंट्स मिस तो नहीं किया है ना। पॉइंट क्या है, ए कोऑर्डिनेट जो है ये 2 माइनस 5 है और सी जो है -2,9 है, बीच में x 0 है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर ठीक है प्लस 0 माइनस इंटू -5 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू। आप देखिए ये हो जाएगा x माइनस में +2 का होल स्क्वायर 0 +2 का होल स्क्वायर। तो ये ठीक ठाक लग रहा है, सही लग रहा है। आप लोग के क्या विचार हैं बताएं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। x हमारे पास ये आ गया है। अच्छा देखिए एक मिस्टेक जो है वो मिस्टेक पकड़ा गया है, ठीक है। ये मिस्टेक ये है कि जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 18 नहीं होगा, ये 81 होगा, ठीक है। यही मिस्टेक थी, हम लोग इस मिस्टेक को पकड़ लिए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, बाकी सब ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये जो है इधर जो है हमारे पास क्या हो गया -4x बचा है, ई +4x को बराबर की पट्टी ले आइए, -4x हो जाएगा, इधर 81 और -25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ठीक है। तो देखिए 81 में जब आप 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए। 81 में 20 घटाएंगे तो 61 और 61 में 5 और घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बताइए, 56 बचेगा ना, ठीक है। और ये माइनस माइनस -8x, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56/-8, यानी कि ये कट क्या आ जाएगा -7, यानी x इक्वल टू क्या आ गया -7। तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे -7,0, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां और छोटी छोटी मिस्टेक्स वो होते रहती हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आराम आराम से चलना है, हम सब लोगों को एक साथ मिल करके काम करना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इतना एंड इतना इज 10 यूनिट्स। अच्छा देखिए ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है। तो देखिए पी क्यू इक्वल टू 10 दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 10 दिया हुआ है। पी क्यू इस फॉर्मूला से कैसे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे मानेंगे, देखिए पी यानी ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1,
ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर, यानी कि 10 माइनस 2 को होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 यानी 8 को होल स्क्वायर, प्लस ये x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर यानी y2 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यानी कि y माइनस माइनस 3 को होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये इक्वल टू है हमारे पास पी क्यू इक्वल टू जो कि 10 है, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा रूट अंडर 64 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर 10 है, देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर 100 हो जाएगा, इधर रूट गायब हो जाएगा, इधर हो जाएगा 64 प्लस इसका इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 में 64 को जब आप घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए, 36 बचेगा, ठीक है। 36 में 9 को घटा दीजिए इधर लाके और इधर हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। 27 हो जाएगा ना, इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अगर आप यहाँ 3y माइनस 3y, अच्छा ठीक है, माइनस 3y, ठीक है। अगर आप माइनस 3y, ठीक है, और प्लस 9y लिख देते हैं तो 9 27 और माइनस तो प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 3 और प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 6y और ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या ले लेते हैं, यहाँ y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस 3, ठीक है। यहाँ प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए अब प्लस से इधर वाला एक टर्म और प्लस के उस तरफ वाला दूसरा टर्म, देखिए इसमें क्या हो जाएगा y माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ y की दो वैल्यू आ रही है, एक 3 आ रही है और एक y इक्वल टू माइनस 9 आ रही है, तो दोनों सही है, ठीक है। वैल्यू ऑफ दोनों सही है। चलिए तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं और कितने क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी करके ही जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप लोग, तब तक मैं पानी थोड़ा पी लेता हूँ। देखिए आप ये खुद से भी सवाल कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रश्न नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात। देखिए एक पॉइंट है, ये Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। मान लीजिए ये पॉइंट है P, ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट देखिए ये Q पॉइंट जो है ना, ये Q पॉइंट ये समान दूरी पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि ये पॉइंट P मान लीजिए हमारे पास यहाँ है और पॉइंट R जो है हमारे पास यहाँ है x,6, ठीक है। और ये जो हमारे पास Q पॉइंट है जो है 1,0,1, ठीक है। ये जो है इससे P से जितना दूरी पे है उतने दूरी पे R पे है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकाल के दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है, इससे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आइए थोड़ा कर ही लेते हैं, क्योंकि सॉल्व कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो देखिए पहले हम लोग पी क्यू निकालते हैं, यानी कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर होगा, ठीक है। और दोनों तरफ अच्छा, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 यानी 5 को होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 3 माइनस 1 यानी कि माइनस 4 को होल स्क्वायर, ठीक है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते रहिए, चाहे रूट अंडर x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर लगाते रहिए, ठीक है। क्यू आर क्या है, क्यू आर है क्या x माइनस 0 यानी कि x को होल स्क्वायर प्लस
6 - 1 यानी कि 5 को होल स्क्वायर। ठीक है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो रूट गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16 इक्वल टू ये हो जाएगा रूट, ये तो रूट गायब हो चुका है तो एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो 25 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स इक्वल टू हो जाएगा +-4। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई है। अब पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस क्यू आर, क्यू और आर, क्यू आर की डिस्टेंस आपने बता देंगे, बताइए क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर, देखिए क्यू आर हमारे पास है, क्यू आर ये क्यू आर और ये क्यू आर है। ठीक है, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर x-0, तो एक्स को होल स्क्वायर प्लस, ठीक है 6-1 यानी 5 को होल स्क्वायर, एक्स जो है कोई भी वैल्यू रखिए, -4 रखिए या +4, तो 4 के स्क्वायर, ठीक है प्लस 5 के स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 16 + 25, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 41 हो जाएगा। क्यू आर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 41, और पी आर पूछा है तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, पी आर पूछा है, देखिए ये पी आर, तो क्या हो जाएगा, ये पी आर पूछा है तो हम ये भी कर सकते हैं x2 - x1 यानी कि x-5 को होल स्क्वायर, ठीक है प्लस 6 - -3 तो 9 को होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है पी आर निकालने, तो x कितना है, x जो है यहाँ अगर आप 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x अगर आप +4 लेते हैं x अगर +4 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा ये -1 का होल स्क्वायर, x अगर आप +4 लेते हैं, इफ x इक्वल टू 4 तो क्या हो जाएगा 4 - 5 यानी -1 को होल स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब प्लस 9 के स्क्वायर 81 यानी कि ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 82 हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 82 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 82। अगर देखिए x इक्वल टू -4 लेते हैं, ठीक है, तो पी आर क्या हो जाएगा, रूट अंडर -4 और -5 को होल स्क्वायर। ठीक है, या देखिए आप ये भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज ही कर लेते हैं, आपको थोड़ा दूसरा मेथड में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आप x -4 लीजिए या +4 लीजिए, एक ही बात हो जाएगी। देखिए हमको पी आर निकालना है, पी आर, ठीक है पी आर निकालना है, पी आर, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये हमारे पास x2 हो गया, और ये y2 हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे क्या, रूट अंडर x1 - x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड R D इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 क्या है 5, 5 माइनस x, ठीक है 5 माइनस x को होल स्क्वायर, ठीक है प्लस, अब देखिए 5 माइनस x होल स्क्वायर प्लस -3 -6 तो -9 को होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू अगर आप 4 ले लेंगे, x इक्वल टू 4 ले लेंगे, ठीक है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 ले लेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 9 के स्क्वायर 81, तो ये रूट 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये x इक्वल टू 4 पे है, अगर x इक्वल टू आप -4 ले लेते हैं तो हमारे पास पी आर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये 5 -4 यानी 9 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 81 प्लस 81, ठीक है 81, ठीक है ये हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 81, ठीक है यानी कि 9√2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 9√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप कॉपी में लिखते जाइए। देखिए ये आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, और इसमें भी जो है डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, रिलेशन बताना है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है,
ताकि ये पॉइंट्स जो है इक्वल डिस्टेंस पे है ई दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है। यानी कह रहा है कि अगर पॉइंट एक्स वाई जो है हमारे पास, ये पॉइंट जो है ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट 3 और 6, 3,6 और ये जो है -3,4, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, इन दोनों के बीच एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, इन दोनों के बीच लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए x माइनस 3 क्या हो जाएगा, x माइनस 3 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 को होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट लगा दीजिए, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, यानी कि x माइनस 3 क्या हो जाएगा, x माइनस इंटू माइनस 3 से x प्लस 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 4 को होल स्क्वायर, और दोनों तरफ रूट है, ठीक है। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। इसका देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है। समझते जाइए आराम आराम से। फिर ये हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए y स्क्वायर खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस 9 खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बच गया है -6x और प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू इधर बच गया है 6x, ठीक है, प्लस 16 माइनस 8y। तो देखिए नंबर को नंबर तरफ लाइए, वेरिएबल को वेरिएबल तरफ ले जाइए, इस x को उधर ले जाएंगे, पहले 6x है, अब -6x उधर चला जाएगा तो इधर 12x हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए 36 है और ये 16 को इधर लाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 20, ठीक है। इधर 12x हो गया, ये -12y उधर चला जाएगा तो +12y हो जाएगा, +12y में 8y घट जाएगा तो +4y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस y, ठीक है, यानी 3x प्लस y इक्वल टू 5, यही जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है अब यही हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग पुनः कल मिलेंगे 7.2 के सॉल्यूशन के साथ। देखिए कोई भी समस्या हो, कोई डाउट है आपको, तो आप इस नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे संपर्क करें, ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है, इस पे संपर्क करिए, कोई तरह का डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को अब जो है यही हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप फिर कल, ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए रोहित को इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।